Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 10।
कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या किल तापशोषणम् जीवेम ते सुंदर रहास शोभिता मपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या किल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभिता मपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या किल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभिता मपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभितम् पश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या किल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम् कथं वयं नाथ चिरेषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्या अखिल तापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहास शोभिता पश्यमाना वदनं मनोहरम्
वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः श्रीमानो अनुग्रहं दृष्ट्या जन्मन्तादिशद्गुणम् शब्दार्थ कथम कैसे, वयम हम, नाथ हे प्रभु, चिरोषिते सदैव बाहर रहने के कारण, त्वयि आपके द्वारा, प्रसन्नता दृष्टया झलक से, अखिल संसार भर का ताप दुख शोषणम नष्ट करने के लिए जीवेम जीवित रह सके, ते आपका सुंदर सुंदर हास हंसता हुआ, शोभितम अलंकृत, अपश्यमानः बिना देखे, वदनम मुख, मनोहरम आकर्षक, इति इस प्रकार, च तथा, उदीरिता बोलते हुए, वाचः शब्द, प्रजानां नागरिकों का, भक्तवत्सलः भक्तों के प्रति दयालु, षण्वानः ऐसा जानकर, अनुग्रहम दया, दृष्टया चितवन से, वितन्वन वितरित करते हुए, प्राविशत प्रवेश किया, पुरम द्वारका में। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तात्पर्य, कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणें और विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और जो ही बादल हट जाते हैं तो ही सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के इस आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें अथवा नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरवो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, किस प्रकार से भगवान का स्वागत होना चाहिए, या कोई महान पुरुष आता है हमें उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, इससे पता चलता है। भगवान इतने लंबे समय तक हस्तिनापुर में रहे, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त होते ही जाना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोक लेते थे क्योंकि उनका प्रेम था, अगाध प्रेम था। और 2 दिन बोल बोलकर कई महीने बीत जाते थे। इधर द्वारका में भगवान की पत्नियां, भगवान के बंधु बांधव, उनके माता पिता भगवान की राह देखते थे। अब भगवान द्वारका पहुंचे हैं, द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो पिछले श्लोक में आपने सुना द्वारकावासी कहते हैं जैसे सूर्य से हमारी आंखें बिछड़ जाती, वैसे आप हमसे बिछड़ गए थे। आकर्षण ऐसा ही है भगवान का। एक बार जो पागल हो जाता है भगवान के लिए, फिर वो संसार को भूल जाता है। लेकिन अभी हम किसके पीछे पागल हैं? पैसे के पीछे पागल हैं। कॉलेज में लड़का लड़की के लिए पागल है। ये संसार की चीजों को हमने पकड़ के रखा हो, तो भगवान की तो बात बहुत दूर है, भगवान को भूल जाओ। लेकिन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वे कहते हैं अगर आपको इस संसार को भूलना है तो कृष्ण की तरफ मत देखना। अगर एक बार आपने केशी घाट पर त्रिभंग ललितम वेणु को बजाते हुए, मोर पंख धारण करते हुए, पीतांबर पहने हुए उस कृष्ण को देख लिया, देखना मतलब एकाग्र चित्त होके देखना। देखना भी एक अलग अलग प्रकार का होता है। हमारी दृष्टि कैसे होती है? मंदिर में आते हैं, 1 सेकंड देखा और निकल गए, इसको देखना नहीं कहा जाता। जैसे कोई लड़का लड़की से प्यार करता है तो उसका पूरा शूटिंग करता है ना, है या नहीं है? मैं उदाहरण क्यों बताता हूँ, तो जल्दी समझ में आता है। उसका रूप उसके मन में बैठ जाता है, उसकी आवाज उसके मन में बैठ जाती है या नहीं है? अब जब अलग होता है तो फिर उसका चिंतन शुरू हो जाता है। जैसा भी संसार के चीजों को देखते हैं ना बड़े ध्यान से, वैसा हमें भगवान को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? यहाँ पे कारण बताए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम किसके अंश हैं? भगवान के हैं। हम किसी और के अंश नहीं है। हम गलती से हम किसी और को अपना अंश मानते हैं, हम किसी को अपना
अंशमान भी लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम माता पिता के अंश हैं, हम माता पिता के अंश नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, है ना। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है, देखने से हमारा आसक्ति भी निर्माण होता है। वो चीज अच्छी लगती है संसार में, बहुत सुंदर लगती है, तो उसको बार बार देखते नहीं देखते, और बार बार देखने से क्या होता है, मन में इच्छा होती है मुझे मिल जाए। अब आप सोचिए, ये द्वारकावासी, वृंदावनवासी, ये तो नित्य कृष्ण को देखते थे, नित्य। आज हम आपको ऐसा प्रसंग सुनाएंगे जो इसी पे आधारित है, और बाद में आपको सिद्धांत बताएंगे ये प्रसंग क्यों सुनाया गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ये आकर्षण था वृंदावन वासियों में, द्वारका वासियों में, तभी वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकते थे। रहते थे तो ऐसा लगता था कि मर जाना ही अच्छा है, जीवित रह के क्या मिलेगा। कोई ऐसा प्रेमी है संसार में, प्रेमिका से प्यार कर रहा है, प्रेमिका छोड़ के चले गई तो वो अपने को मार भी लेते हैं, लेकिन ये जो स्तर है ये किस पे आधारित होता है, काम पे आधारित होता है। लेकिन ये जो भक्तों का स्तर है ये प्रेम पे आधारित है। तो प्रसंग ऐसा है, भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जा चुके थे, मथुरा गए हुए 5 वर्ष बीत गए थे। अब भगवान को बहुत याद आती थी वृंदावन वासियों की। तो भगवान ने सोचा उद्धव जी को भेजता हूं। उद्धव जी बहुत प्रिय हैं, दिखने में भी भगवान जैसे हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं बुद्धिमानों में जो बुद्धिमान है वो मैं हूं, बृहस्पति हूं, देवताओं के गुरु। और ये बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े प्रिय शिष्य थे उद्धव जी। ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, भगवान को सलाह देते थे। मतलब भगवान भी इनसे सलाह लेते थे, भगवान को कुछ आवश्यकता है सलाह लेने की लेकिन भगवान को सलाह देते थे। भगवान ने अपने पास में इनको रखा था, और ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, ज्ञानी थे। क्योंकि प्रेम ये भक्ति के द्वारा ही आता है, ज्ञान के द्वारा नहीं आएगा। कितना भी किताबें पढ़ लो प्रेम नहीं आएगा, लेकिन सेवा करके प्रेम आएगा। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। अब कृष्ण कहने लगे मुझे तो बहुत याद आ रही है वृंदावन वासियों की, तो मैं तो जा नहीं सकता हूं, और मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा तो सब मर जाएंगे, मेरे बिना रह नहीं सकते। भगवान ये परिस्थिति जानते हैं। तो भगवान ने कहा मैं उद्धव तुमको भेजता हूं। और भगवान का एक और उद्देश्य था, इसको ज्ञान का बड़ा घमंड है, बड़ा गर्व है। इसके ज्ञान के घमंड को, अहंकार को नष्ट करना है, इसको भक्त बनाना है। भक्ति में भी आके हम शास्त्र पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमारे ऐसा कोई विद्वान नहीं है, हमारे ऐसा कोई श्लोक उच्चारण नहीं कर सकता। लेकिन भगवान इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। भगवान आपकी प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होंगे। इसलिए भक्ति में सरल होना बहुत आवश्यक है। दिखावा नहीं चलता भक्ति में, जो आजकल चलता है। ये दिखावे से भगवान कोसों दूर रहते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को रथ पे चढ़ाया, लेकिन चढ़ाने से पहले अपना हार पहनाया और मोर पंख लगा दिया। उद्धव जी रथ पे बैठ गए। अब मथुरा से वह चलना प्रारंभ हुए और वृंदावन पहुंच गए। और बेचारे इधर ब्रजवासी, अब आप सुनिए ध्यान से, चाहे वो बालक हो, सखा भाव में जो भगवान के साथ खेलते थे, श्रीदामा, सुबल, स्तोम कृष्ण, सुदामा, ये सब राह देखते थे। 5 सालों से ये रोज वृंदावन के बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाते थे और देखते थे कब कृष्ण आएंगे। और सुबह से इंतजार प्रारंभ होता था, शाम को जब सूर्यास्त होता था तो बेचारे रोते हुए वापस चले जाते थे, आज भी कृष्ण नहीं आए। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, ये बोला था कृष्ण ने, लेकिन परसों कभी आया नहीं। ऐसे परसों करते 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 5 वर्ष बीत गए थे। लेकिन नित्य नियम से ये बेचारे सखा जो कृष्ण के साथ खेले थे,
ये रोज जाते थे मथुरा और वृंदावन के बॉर्डर पे। आज भी वो स्थान है अक्रूर घाट, वहां पे जाके खड़े हो जाते थे वृक्ष के नीचे, कृष्ण को देखते थे। कृष्ण का रथ कहीं दूर से दिख जाए, लेकिन नहीं दिखता था। और शाम जब होती थी तो रोते रोते जाते थे नंद बाबा के भवन के पास में और बोलते थे यशोदा माता को, नंद बाबा को, आज भी हमने इंतजार किया लेकिन कृष्ण आए नहीं, कल फिर जाएंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा 5 साल से रोज चल रहा था, रोज। ये आकर्षण का कारण है। अब रथ जैसे पहुंचा तो ये बेचारे खड़े थे, इनको कुछ आशा दिख गई, एक आशा की किरण दिख गई, होप दिख गई। रथ आ रहा है, शायद कृष्ण का ही रथ होगा। बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। मधुमंगल, सो कृष्ण, जितने भी सखा थे बड़े खुश हो गए। उन्होंने अन्य सखाओं को बोला, जाओ जाओ वृंदावन वासियों को बुला के लाओ, देखो कोई रथ आया, शायद कृष्ण का ही रथ होगा। सभी दौड़े दौड़े, गोपियों ने सुना, ब्रजवासियों ने सुना, वृद्ध गोपियों ने सुना, सभी आ गए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए वृंदावन से कृष्ण नहीं गए थे, वृंदावन से सब ब्रजवासियों के प्राण चले गए थे। जब तक प्राण शरीर में रहता है तब तक आप श्वास ले सकते हो, जैसे प्राण निकल जाएगा श्वास बंद हो जाएगा। इनका ही प्राण थे कृष्ण। अब 5 साल में तो मर ही रहे थे, अब इनको एक जीने का एक किरण दिख गया, आशा दिख गया। दौड़े दौड़े सब आ गए और रथ को घेर लिया, बॉर्डर पे ही घेर लिया। अब देखने लगे कृष्ण हमारे बैठे हैं क्या इसमें। तो देखा सोने के आभूषण धारण किए उद्धव जी, गले में माला और ऊपर मोर पंख देखा। उद्धव जी के पीछे देखने लगे, उद्धव जी के पीछे ये तो कृष्ण नहीं दिख रहा अपना, लेकिन शायद इसके पीछे हो सकता है। उद्धव जी को बोलते साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा देखने दो हमें। देखा ऊपर चढ़ के पूरा रथ को देखा, कोई नहीं था। तो उद्धव जी कहते हैं शायद कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। उद्धव जी बोले किसको ढूंढ रहे हो? ब्रह्मांड नायक को ढूंढ रहे हो, ऐसे नहीं मिलता है, योग साधना से मिलता है। क्यों रो रहे हो? ध्यान करो, मैं तुम्हें कृष्ण का ही संदेशा सुनाने के लिए आया हूं, उसको सुनो, धैर्य धारण करो। कृष्ण नहीं आए, कृष्ण का दूत बन के मैं आया हूं। ऐसा जब उद्धव जी ने कहा तो इन बेचारे ब्रजवासियों के हृदय पे ऐसा लगा कि वज्र गिर गया है, आघात पहुंचा। इनको लगा हमें ठग लिया कृष्ण। कृष्ण सबसे पहले ठगते हैं। संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठगता है ना, कृष्ण का भी स्वभाव ऐसा है। कैसा स्वभाव है पता? वहीं पे सब गोपियां खड़ी थी, उन्होंने यही कहा ये बहुत बड़ा ठग है, इससे हमें प्रेम नहीं करना चाहिए था। उदाहरण देती हैं, राम ने बाली को छिप के मारा था ना, ये ठग हुआ ही नहीं हुआ, धोखेबाजी हुई या नहीं हुई? क्षत्रिय होता तो सामने से युद्ध करना चाहिए, पेड़ के पीछे छिप के क्यों मारा? फिर दूसरा उदाहरण गोपियां कहती हैं, बलि महाराज के पास आए थे छोटा बामन बन के, लेकिन ठग बन के सब कुछ लूट लिया, विशाल रूप बना लिया। ये ठगी के लक्षण है, ये ठग है एक नंबर का। और उदाहरण देती है, ये तुलना करती है भंवरे से। भंवरा जैसे एक पुष्प पे बैठता है, मधु को चूसता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। अब गोपियां कहती है हमसे प्रेम किया, हम अच्छी नहीं लगी, हमसे दिल पूरा हो गया तो दूसरे के पास चला गया। है या नहीं है? तो गोपियां ऐसे ताना मार रही। जो भ्रमर गीत है ना भागवतम के 10वें स्कंद में, कृष्ण को ताने मारने वाला गीत है, तो गोपियों ने बोला है। अब उद्धव जी मधुमंगल को बोले, मधुमंगल बहुत प्रिय था कृष्ण को, तो उद्धव जी मधुमंगल को बोले कि मुझे नंद बाबा के घर ले चलो, यशोदा माता के पास ले चलो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और कृष्ण ने सबके लिए कुछ संदेश दिया है, सबको सुनाऊंगा, पहले मुझे उनका दर्शन करना है। तो मधुमंगल ले चले। तो उद्धव जी ने एक नदी देखी,
एक नहर देखी। बोले मेरे ख्याल से वृंदावन में तो एक ही नदी, वो यमुना है, लेकिन ये दूसरी नदी कौन सी है और ये किस दशा में बह रही है? तो मधुमंगल उस समय तो कुछ बोले नहीं। थोड़ा सा आगे चलते उद्धव जी को कहते हैं, ये जो नदी तुम देख रहे हो ना, ये नंद बाबा यशोदा माता के आंसुओं की नदी है, और नदी नंद बाबा के घर से निकल रही है। इसी नदी को पकड़ते पकड़ते चले जाओ, जहां पे इसका छोर खत्म होगा वो घर तुमको मिल जाएगा। जब से कृष्ण गए हैं तब से नदी बह ही रही है 5 सालों से, आंसुओं की नदी। उद्धव जी बड़े हैरान, अब एक एक बात जब सुन रहे हैं तो उनका जो ज्ञान है ना वो शून्य होता जा रहा है। भाई मैं किस स्तर पे और ये सब किस स्तर में है। वृंदावन में जब कृष्ण रहते हैं तो अपना स्वभाव दिखाते हैं, लेकिन वृंदावन से जब बाहर चले जाते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव मतलब शंख चक्र गदा पद्म द्वारकाधीश, ये स्थिति नहीं है कृष्ण की वृंदावन में। वृंदावन में तो सरल हैं, गोपियों के साथ रमण करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं और कभी अपने को भगवान नहीं मानते। यही कारण था कि ब्रजवासी प्रेम करते थे। अब उस नदी को देखते देखते उद्धव जी पहुंच गए। जैसे अंदर पहुंचे तो मधुमंगल ने यशोदा माता को बुलाया और कहा कि देखो कृष्ण का संदेशा लेके कोई मथुरा से आया है। कृष्ण का नाम सुनते यशोदा माता बाहर आ गई। बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, अब उसे चला नहीं जाता था। लाठी लेके बाहर आई और देखा उद्धव जी को। बोले कृष्ण का संदेशा कहां से आया? कृष्ण को तो मैंने अंदर सुलाया है। कृष्ण को मैं अभी अभी शयन कक्ष में शयन करा के आई हूं। तू पागल हो गया है क्या? तेरे को बुद्धि नहीं है? कृष्ण कहाँ गए? कृष्ण कहीं गया नहीं है, वो तो मेरे पास ही रहता है। अब मधुमंगल दिखाना चाह रहे हैं उद्धव जी को, देखो प्रेम किस स्तर पे होता है। हाँ तेरे को दिखाऊं? तो मधुमंगल ने कहा ठीक है, अंदर सो रहे तो मुझे एक झलक दिखा दो, शायद ये मिलने आए हैं, ये भी मिल लेंगे। अब उद्धव जी अचरज में पड़ गए, मैं तो मथुरा से आया, कृष्ण ने मुझे भेजा है, और यशोदा कह रही है कि कृष्ण अंदर सो रहे हैं। यशोदा ने बोला ठीक है मैं दिखाऊंगी, लेकिन आवाज मत करना और आराम आराम से चलना। आवाज से अगर जाग गया तो वो मुझे काम नहीं करने देगा। अब यशोदा माता बेचारी चलती गई। जैसे ही वो शयन कक्ष में पहुंची, दरवाजा खोला तो देखती वहां पे कृष्ण नहीं है, धड़ाम करके गिर जाती है। तब उसको पता चलता है हाँ कृष्ण तो 5 वर्ष पहले हमको छोड़ के चले गए। तो मधुमंगल उद्धव जी को कहते देखो ये है स्थिति प्रेम की। तो बोल रहे हो कि मैं कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं, तुम्हारा संदेशा हमारे जख्मों में क्या मलहम लगाएगा? क्या संदेशा लेके आए हो? इतने में नंद बाबा को देखा, नंद बाबा के पांव पूरे फट चुके थे, क्योंकि नंद बाबा ने प्रण लिया था कि जब से कृष्ण गए और जब से वो वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पादुका नहीं पहनूंगा। वो भी एक लाठी लेकर बूढ़े हो चुके थे, देखने के लिए आए उद्धव जी को। तो उद्धव जी को देखा, उद्धव जी को देखते ही नंद बाबा ने कहा कोई निशानी लाए हो मेरे कृष्ण की? बोले वस्त्र दिया है। उद्धव जी बोले एक वस्त्र दिया है, आप इसको ले लीजिए। उस वस्त्र को लेकर वो कृष्ण समझने लगे, उसको अपने छाती से लगा लिया। बोले मेरा कृष्ण अभी सो गया है मेरी गोद में, शोर मत करना। ये सब दृश्य उद्धव जी अपनी आंखों से देख रहे हैं और एक एक आंसू बहना शुरू हो रहा है उद्धव की आंखों से, क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहता। जो प्रेमी भक्त होता है उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। यही प्रेम का शिक्षा भगवान उद्धव जी को देना चाहते थे। ये जो आज का श्लोक है आप सोच रहे होंगे मैं क्यों सुना रहा हूं। यही कारण है कि जो भगवान से एक बार प्रेम कर लेता है, वो भी कृष्ण से, किसी और अवतार से नहीं, केवल कृष्ण से। क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। जो भी उसको देखेगा ध्यान पूर्वक वो संसार को भूल जाएगा। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, इसलिए कृष्ण के पास कोई जल्दी आता नहीं है। उनको डर लगता है यार हम कंगाल हो जाएंगे,
हम कंगाल हो जाएंगे। वैसे भी तुम एक दिन कंगाल होने ही वाले हो, सब कुछ छीन लेगा हमारा। इस्कॉन में तो आते ही नहीं है, वैसे भी बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है। अच्छा प्रसाद है, प्रसाद का नाम सुन के थोड़ा बता जाते हैं, लेकिन ज्यादा कृष्ण को देखते नहीं है, क्योंकि दृष्टि ऐसे यहाँ पे बताया गया है। और द्वारकावासी कहते हैं आपके मुखमंडल को देखने के लिए हम तरस गए थे जब से आप भाग गए, अब आप आए हो, अब आपकी दृष्टि हम पे पड़ी, हमारा सारा कष्ट चला गया। अब ये भी समझ लो, भगवान की दृष्टि जिस पे नहीं पड़ती उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है। इसलिए मंदिर रोज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे भगवान विराजित है, ये भगवान का निवास स्थान है। अब आप बोलोगे हम तो देख नहीं पाते, हमें तो क्या दिखता है? धातु दिखता है, पत्थर दिखता है, लकड़ी दिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी दिव्य दृष्टि नहीं, लेकिन भगवान की तो दिव्य दृष्टि है। भगवान तो अपनी नजरों से देख रहे हैं कौन आया है मेरे को देखने के लिए। उस दृष्टि से आ जाओ, खाली अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाओ। ऐसा रोज करते रहो, ऐसे नियम बन जाएगा, आपका आकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। यही कारण है। ये जो कार्तिक मास चल रहा है, ये भक्त वत्सल का महीना है। यहाँ पे भी शब्द श्लोक में आया भक्त वत्सल, उसका प्रभुपाद जी अर्थ लिखे हैं, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं, वो चाहते हैं जीव मेरे पास है। और प्रभुपाद जी देखिए इतना सुंदर उदाहरण दिया तात्पर्य में, सूर्य और सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें कभी भी सूर्य से अलग नहीं की जा सकती। कभी देखा आपने? सूर्य की किरणों को छिपा दो, सूर्य अलग रहे हो, और तो किरण बिखरेगा ही नहीं। अब बिखरेगा नहीं तो रोशनी कैसे आएगी? सही है ना? लेकिन कभी कभार हम देखते हैं सूर्य पे बादल छा जाते हैं, उनकी किरणें नहीं दिखती। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इसका अर्थ है थोड़े समय के लिए किरणें आच्छादित हो गई सूर्य बादलों के द्वारा, है ना? लेकिन ज्यादा समय तक क्या बादल सूर्य को ढक पाते हैं? नहीं ढक पाते। जब सूर्य की किरणें बादलों को चीर के जब सामने आती, फिर हमें सूर्य स्पष्ट दिखने लगता है। वैसे ही हमारी स्थिति है, कृष्ण सूर्य जैसे हैं, हम सूर्य की किरणें जो हैं, हम अंश हैं। जब तक हम भगवान के धाम में थे तब तक हम भी अपना प्रकाश बिखेर रहे थे, भगवान के साथ बड़े खुश थे। लेकिन जैसे ही भगवान से विद्रोह करके हम इस संसार में आ गए, क्योंकि सबको हीरो बनना है, इधर बनना है नहीं बनना है, माताओं को हीरोइन बनना है, प्रभु जी को हीरो बनना है, इसलिए हम छोड़ के आए हैं कृष्ण को। हीरो तो एक केवल एक ही है, वो कृष्ण है, दूसरा कोई हीरो बन नहीं सकता, तुम कितना भी प्रयत्न कर लो। और वो हीरो ऐसा है, उसका उम्र भी बढ़ता नहीं है, हमेशा सुंदर रहता है। यहाँ पे तो तुम कितना भी मेकअप कर लो, बूढ़े होते हुए तुम्हारा सब स्थिति सामने बाहर आ जाएगा। तो जैसे हम इधर आए, माया के द्वारा आच्छादित हो गए, कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, कृष्ण से विमुख होकर जब जीव इस संसार में आकर भोग की इच्छा करता है, तो पास में माया बैठी है, माया उसको झपट लेती है, जैसे सांप चूहे को झपट लेता है, गरुड़ सांप को झपट लेता है। झपटना समझते हैं? कभी बिल्ली चूहे को झपटते हुए देखा है आपने? देखा नहीं देखा? ऐसे ही होता है स्थिति। शेर कैसे झपटता है अपने शिकार को, वैसे माया हमको झपटती है और हमें पता नहीं चलता। तो ये स्थिति है हमारी। लेकिन जब हम पुनः भक्तों के संग में आकर भक्ति प्रारंभ करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हमारा जो पहले जैसा स्थिति है कृष्ण भावना भावित, वो पुनः प्रकट हो जाता है। हम कृष्ण के दास बन जाते हैं। अभी हम माया के दास हैं, लेकिन जैसे हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आते हैं, हम कृष्ण के दास बन जाते हैं। उस स्तर पे रहकर फिर भक्त ऐसी भक्ति करता है जो भगवान को आकर्षित कर लेती है, भगवान को अपने बंधन में बांध लेती है। लेकिन भगवान किसी के बंधन में बंधते नहीं, लेकिन उस भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं जो शुद्ध भक्ति है, जो यहाँ पे बताई जा रही है, द्वारका वासियों की शुद्ध भक्ति। कितने जन्मों से हम
अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीरों में भटक रहे हैं, इसका हमें ज्ञात नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, एक श्लोक का उन्होंने अनुवाद सुनाया, वो श्लोक कौन से पुराण से मुझे पता नहीं है, पर मुझे श्लोक का अनुवाद यहाँ पे बैठा हुआ है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जब कोई मर जाता है उसकी अस्थियां आप गंगा में विसर्जित करते हो ना, करते हो या नहीं करते हो? तो जब तक वो अस्थियां गंगा के नीचे रहती हैं तब तक वो पवित्र है। तो राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि हमने इस संसार में, इस संसार मतलब इन ब्रह्मांडों में कितने जन्म लिए, कितने जन्म त्याग दिए, मतलब कितने माता पिता स्वीकार किए, कितने माता पिता को छोड़ दिया, इसका गिनती नहीं है, इसका कोई गिनती नहीं। लेकिन उतना तो गंगा के नीचे बालू भी नहीं है, समझ रहे हैं? गंगा के नीचे बालू कितने होंगे, छोटे छोटे रेत के कण, उसको आप गिन सकते हो। लेकिन हमने कितने जन्म लिए, कितने जन्म छोड़ दिए, उसको गिन नहीं सकते। आप तुलना करिए, आपको लगेगा बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य की बात है, क्योंकि पुनः पुनः हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य बोलते हैं। बार बार एक माता के गर्भ में आना, बार बार शरीर को छोड़ना, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आना, ये बारंबार कर रहे हैं और इतनी बार कर चुके हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। गंगा के नीचे बालू को गिना जा सकता है। पता है, वो खाली एक सिटी की गंगा नहीं कर रहे हैं, एक जगह की गंगा नहीं कर रहे हैं। गंगा जहां से आ रही है उसके नीचे जितने रेत के बालू हैं, गंगा की लंबाई चौड़ाई 2500 किलोमीटर है बताया गया। और 2500 किलोमीटर के नीचे जितने बालू है उसको आप गिन सकते हो, लेकिन हमारे जन्म नहीं गिन सकते आप। ये बताया गया, बताइए ये क्यों है? क्योंकि हमारा अभी तक कृष्ण के प्रति आकर्षण पैदा ही नहीं हुआ। हमारा आकर्षण इस संसार की चीजों के प्रति है या नहीं है? इस संसार के लोगों के प्रति है, पति का पत्नी के प्रति है, पत्नी का पति के प्रति है, माता का बच्चे के प्रति है, बच्चों का माता के प्रति है। ये आकर्षण ने ही हमको फंसाया हुआ है संसार में। उसी आकर्षण को हटाकर, जैसे वृंदावन वासियों का आकर्षण कृष्ण है, वो कृष्ण के बारे में कुछ, कृष्ण के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है। वो खाएंगे तो कृष्ण का चिंतन करेंगे, चलेंगे तो कृष्ण का चिंतन करेंगे, कुछ घर का काम भी करेंगे तब भी कृष्ण का चिंतन करेंगे। इसलिए यह आकर्षण ऐसा है कि भगवान इन वृंदावन वासियों को भूल नहीं पाए। ये होती है शुद्ध भक्ति। और प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे। प्रभुपाद जी कहते मेरा एक क्षण कृष्ण को याद के बिना बीतता भी नहीं है। अब कृष्ण की सेवा में और अच्छे से कैसे करूं? ये भी कृष्ण का चिंतन ही है। इसलिए कृष्ण के चिंतन को बढ़ाना चाहिए, तब हमारी चिंता कम हो जाएगी। हम कृष्ण का चिंतन बढ़ाते नहीं, इसलिए चिंता बढ़ती जाती है और चिंता से फिर बहुत सारे रोग आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, भगवान ने उनकी वाणी सुनी, भगवान भक्त वत्सल हैं और द्वारकापुरी में भगवान ने प्रवेश किया, अपने दिव्य दृष्टि डालते हुए सबका कष्ट हर लिया। भगवान की दृष्टि पड़नी चाहिए हमारे ऊपर। वो दृष्टि कब पड़ेगी? जब हम मंदिर में आके सेवा करेंगे, मंदिर में आकर भक्ति करेंगे, तब भगवान की दृष्टि पड़ती है, तब हमारे कष्ट दूर होते हैं। प्रभुपाद जी लिखे कष्ट मिटाने का एकमात्र साधन है, डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान के पास आओ, भगवान असली डॉक्टर है। अरे संसार का डॉक्टर आपका क्या कष्ट मिटाएगा? अंत में तो ऑपरेशन से पहले वो भी बोल देता है भगवान से प्रार्थना करो, ये मेरे हाथ में नहीं है, साइन करवा लेता है। कल कोई लोग बीच में मुकदमा ना कर दे, है या नहीं? डॉक्टर से भी गलती हो सकती है। एक बार मैंने सुना, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, उसने सीजर है ना, सीजर मतलब कैंची, वो पेट में छोड़ दी और पेट को सिल दिया, कैंची अंदर ही रह गई। 6 दिन के बाद वो पेशेंट था, उसको दर्द शुरू हुआ तो एक्सरे में देखा कैंची अंदर ही रह गई। यहाँ के डॉक्टर गलती कर सकते हैं, लेकिन वो परम डॉक्टर अंदर बैठा है, वो गलती नहीं करता कभी। उसके पास आओ, तुम्हारा कष्ट चला जाएगा। ये द्वारकावासियों से हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? अगर हम दृढ़तापूर्वक कृष्ण महामंत्र का पालन करेंगे तो इसी जन्म ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही।
मतलब यही है, नित्य नियम से रोज मॉर्निंग प्रोग्राम सिंसियरली, सुबह मंगल आरती से लेके 9 बजे तक प्रसाद तक अटेंड करना, तो शाम को भी थोड़ा बहुत भगवत गीता घर में पढ़ना, नहीं तो मंदिर आ जाना, सेवा करना। इसको नित्य नियम से रोज करेंगे, इसी को दृढ़ता बोलेंगे। जैसे पानी का एक एक बूंद एक ही जगह पे पत्थर पे गिरता रहे 40 साल तक, तो उसमें छेद बना देगा ना। पानी क्या लिक्विड है और वो कितना सॉलिड है, आप सोचिए। ऐसे हमारे हृदय में जितना कचरा है ना, अनादि जन्मों का कचरा है, ये हट सकता है। वो मनुष्य जीवन में भक्ति दृढ़ता पूर्वक करनी होगी। दृढ़ता पूर्वक मतलब रोज, रोज मतलब नित्यम, इसको भी नित्यम बोला गया है। ऑलवेज, कांस्टेंट, ये आप करोगे, इसी से हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन भक्ति प्रामाणिकता से, सरलता से, बस 2 चीजें हैं। इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। आजकल भक्त भी दिखावा करते हैं। दिखावा तो बहुत तरीके से होता है, अभी तो समय हो गया उस दिखावे का, ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन भक्ति में सरलता चाहिए। भगवान को सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। जरा सा भी अहंकार आया, भगवान चले जाएंगे वहां से, तुमको कभी नहीं दिखेंगे। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। प्रभुपाद ने जो आदेश दिया खाली उसका पालन करने का, दृढ़ता पूर्वक रोज हो जाए, इसी को दृढ़ता बोला गया। इसी से आप आपको धाम जाओगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।